अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। यार माफिया क्वीन को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको ये बताना है, लाइफ में आई थी मैं लाइफ में माफिया क्वीन का 95 एपिसोड अपलोड हो चुका है। अगर आपको मिले तो सुन लीजिएगा, ना मिले तब भी इंतज़ार कीजिएगा। यूट्यूब बाबा तो खुद से दे देंगे। अगर फिर भी ना मिले तो मुझे मैसेज कर लीजिएगा, फिर मैं रिकॉर्ड वैसी को चुरा के वैसी को बना के आप लोग को पेश कर दूँगी। ओके गाइस। 94 और 95, ओके 94 पहले अपलोड हुआ था, फिर 95 मैंने रिकॉर्ड किया था। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते। जहाँ पर वंशिका नैना टक्कर के फादर के सामने खड़े होकर अपने बारे में बता रही थी कि मैंने आज तक आपसे बेईमानी नहीं की, आज तक मैंने आपको धोखा नहीं दिया। भले मुझे ये नहीं पता था कि आपने मेरे डैड को मारा या ना मारा, आपको क्लीन चेक नहीं दिया था, लेकिन मैंने आपका नाम भी ख़राब नहीं किया आज तक। मैंने कभी आपको किसी केस में आपकी मदद नहीं की, किसी केस में मैंने आपको फ्रॉडपंथी दिखाई, किसी ऐसे केस में जैसे मैं कहूँ आपकी बदनामी हो, आपका नाम ख़राब हो, इस तरह की कोई हरकतें की मैंने? तो उन्हें घूर के देखती। और वैसे भी तुम छोड़ो इसको, तुम नाश्ता करोगी या नहीं ये बताओ पहले मुझे, बाद में अपनी ये मीटिंग वगैरह करो, मुझे भूख लगी है। अरे सासू माँ, तनिक तू रुकी तो जाओ, मुझे भी भूख लगी है। आपकी बेटी बहुत अच्छा नाश्ता बनाती है, आपने सिखाया, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। नैना ने नाश्ता बनाया, सीरियसली? आज तक तो उसने मुझे एक आमलेट पका के नहीं दिया है, ना एक ऑमलेट उबाल के दिया है। अरे अरे ससुर जी, आप उसके पापा हैं। बेटी अब आपके सामने तो नखरा कर सकती है ना, लेकिन जब बात लाइफ पार्टनर की आती है ना, वो कहते हैं ना, दिल तक पहुंचने का रास्ता पेट से होके निकलता है। तो उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, वो खुद ब खुद दिल तक पहुंच जाता है। वेरी फनी, जोक अच्छा था, हंसी नहीं आई। ओप्स सॉरी। फिर हाँ, ये देखिए मैं टिफ़िन भर के लाई थी, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे लिए नाश्ता बनाया, और मैं किसी को नहीं दूंगी। खबरदार किसी ने इसमें से कुछ भी खाया तो इसमें मेरा भी हिस्सा है। चांदनी कहती, अरे तू अपनी गर्लफ्रेंड से बना ना, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को खाना बनाना नहीं आता? उसे तो अंडा उबालना भी नहीं आता। उसके कंधे पर मारती है काम नहीं। अच्छा, मुझे अंडा उबालना नहीं आता? नहीं, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। याद नहीं, जब हम लोग एक घर में रहते थे फेंगेस के तौर पर, वहाँ पर तो सारा काम मैं करती थी। तब वहाँ से नैना कहती है, इसे तो सब कुछ आता है। ये जो नाश्ता में ये जो सुबह नाश्ता मैंने बनाया, मुझे तो कामली ने सिखाया है। तुम्हें नाश्ता बनाना आता है, वो क्या है ना, तुमने जिस तरह मुझे अपने पास रखा है एक राजकुमारी की तरह, तो मुझे काम करने की आदत छूट चुकी थी। तो मैं चाहती थी तुम ही बना के खिलाओ और मैं खाऊं तुम्हारे हाथों से। कमाल है, जालिम लड़की, एक दिन तो छुट्टी दे देती मुझे, अपने हाथों से कुछ खिला भी देती। अगर नैना इतने अच्छा खाना बनाती है और वो तुम्हें गुरु बना रही है अपना मतलब खाना सीखने का, तो तुमने अच्छा खाना बनाना आती है। उसे छोड़ो, बकवास कर रही है, ज़्यादा गौर मत करो। ये क्या हो रहा है, क्या तमाशा लगा रखा है, किस बात के लिए, और तुम लोग क्या बात कर रहे हो? एक मिनट, एक्सक्यूज़ मी आंटी, सासू माँ। देखिए ससुर जी, मुझे ससुर जी मत कहो, ओके? देखिए अंकल भी मत कहो, और नाम आपका लेकर ना ससुर जी का और ना अंकल का, और नाम लेकर मैं आपको पुकारा नहीं चाहती, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपका नाम नहीं लिया था। अच्छा, तुमने कभी मेरा नाम नहीं लिया था? हाँ, एक दो दफ़ा लिया था, इसके बाद नहीं लिया था। फिर इसके बाद जब भी मुझे मजाक करने का मूड होता तो आप उसका नाम लेकर मजाक कर लेती। हाँ, मुझे पता चल गया क्योंकि तुमने मेरा कितना अच्छा मजाक बना लिया है, और मेरे साथ साथ मेरी बेटी का भी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, मैंने कोई मजाक नहीं बनाया था। मैं आपकी बेटी से तब मिली थी जब, देखिए सर या मिस्टर टक्कर या फिर सर सही है। तो देखिए सर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब आपको पता चला कि आपकी बीवी को मेरे डैड ने मारा है, यानी कि आपको कंफर्म नहीं था, लेकिन आपको लगा और कंफर्म में बहुत फ़र्क होता है। तो आपने मेरे डैड पर एक दफ़ा हमला करवाया, जिसकी वजह से मेरे डैड को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर आप रुक गए कि आपको डाउट था। डाउट क्लियर हुआ, कि किस तरह क्लियर हुआ ये मुझे नहीं पता, बट फिर इसके बाद आपने कोई भी हरकत नहीं की। तो एक दफ़ा आपने मेरे डैड पर हमला किया है, उस चीज़ को देखकर, मद्देनज़र रख कर, तो मैंने भी यही सोचा है ना कि हो सकता है आपने मेरे डैड को मारा है, इसलिए मैं आपके ऑफिस में जॉब करने लगी। और वरना मुझे वंशिका राजपूत को किसी के यहाँ नौकरी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मेरा इतना बड़ा एम्पायर है, ऐसे कहीं ऑफिस में खड़ा कर सकती हूँ, कहीं चाहे तो जाके खड़ा करो। मेरे घर में क्या कर रही हो?
हाँ, मैं बिज़नेस वूमन की तरह बात नहीं करना चाहती। शिट, मैंने बिज़नेस वूमन की तरह बात की ना। आई एम सॉरी, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ कान पकड़ के। देखिए, मैं यहाँ पर बिज़नेस वूमन की तरह नहीं, ना मैं आपकी एम्प्लॉय की तरह, बस मैं यहाँ पर एक लवर की तरह आई हूँ। एक लवर, एक मोहब्बत करने वाली लड़की जो आपकी बेटी से बेतनाशा मोहब्बत करती है। आपकी बेटी रिश्ते में नहीं आएगी, आना नहीं चाहती, लेकिन मैं उसे ज़बरदस्ती ला रही हूँ। उससे एक मौका मांगा है, एक चांस मांगा है, वो देने के लिए तैयार होगी, लेकिन उसकी एक ही शर्त है, अगर उसके डैड चाहेंगे तो। अब मैं आपको भी कहती हूँ आप हमारे साथ रहें। वैसे भी हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, वहाँ पर आप आराम से रह सकते हैं। आंटी को कंपनी मिल सकती है, आपको कंपनी हाँ मिल सकती है, क्योंकि अनवर भाई आपके टाइप के हंसी मजाक करने वाले अच्छे इंसान हैं। आपको अच्छी कंपनी मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद आप दोनों, आप एक काम करें ना, आप हमारे पर्सनल वकील बन जाएं। तब वहाँ से अभिषेक कहता है तो मैं क्या बन जाऊँ? ओ तो मैंने गड़बड़ कर दी क्या? ओके, रिलैक्स, मैंने वहाँ की गड़बड़ कर दी, सॉरी। ठीक है, मैंने इन चीज़ों को छोड़ के सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैं आपकी बेटी से बेतहाशा प्यार करती हूँ। आपकी बेटी के बगैर एक पल नहीं रह सकती। एक पल इसे पल दे दो, उसकी कैसेट जाम हो चुकी है। नहीं, मुझे कुछ याद आ गया, एक मिनट रुको। आंटी, आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ, आपने वैसे क्या खा के इन्हें पैदा किया है? कोई फ्रूट वगैरह खाई थी क्या? इतनी खूबसूरत है आपकी बेटी, मुझे बता दीजिएगा ना, क्योंकि शादी के बाद अगर वो माँ बनेगी तो मैं भी उसे वही चीज़ें खिला दूँगी जो वो खाएगी। उस जैसी बेटी होगी हमारी। उसके डेट कहते, क्या तुम पागल हो वंशिका राजपूत? हाँ, हो गई पागल यार। अंकल, सॉरी, ठीक है मिस्टर टक्कर, सुनिए। और उसे बिठाते हैं और खुद उनके सामने बैठ जाते घुटनों के बल। देखिए अंकल सर, जो भी मानना है मान लीजिए, आपकी बेटी के चक्कर में वाकई पागल हो चुकी हूँ मैं वंशिका राजपूत, माफिया क्वीन वंशिका राजपूत, जिसके लिए एक यूं लोगों को मारना हुआ था, लेकिन आपकी बेटी के चक्कर में मैं पूरी तरह से पागल हो गई हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, बट आपकी बेटी से बेतनाशा प्यार करती हूँ, ये बात सच है। आपकी बेटी के लिए जान दे भी सकती हूँ, और अगर वो कहे तो जान ले भी सकती हूँ, इतना यकीन है। और मैं आपकी बगैर इजाज़त के आपकी बेटी को अपने साथ रख भी नहीं सकती, क्योंकि फैमिली की इजाज़त ज़रूरी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट दुआएं, जो आप लोगों की दुआएं में चाहिए। मैं वंशिका के साथ डेट कर सकती हूँ। वंशिका, सॉरी, मैं देखा कितनी पागल हूँ मैं, अपना नाम खुद से ले रही हूँ, इसलिए सॉरी कह रही हूँ। मैं नैना को डेट कर सकती हूँ, नैना के साथ घूम सकती हूँ, नैना के साथ हर जगह जा सकती हूँ, लेकिन मुझे उसे अपने घर लेके जाना है। अगर मैं कहूँ तुम इस घर में रहो तो वहाँ से नैना कहती है ओके, तो इसकी एक और शर्त होगी। क्या शर्त? मैं आ जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमारा क्या, तुम जहाँ वहाँ। अच्छा, तो मैं ये गाना से स्टार्ट कर दूँ, या मेरी वाली कश्ती किनारे नहीं लग रही है, तुम लोग अपनी पढ़ रही है अपने ऊपर, मैं क्या कहूँ यार। देखो, मैं ये गाना गा सकती हूँ, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया। क्या भूतनी फिल्म देखी है क्या? मेरी मोहब्बत के दुश्मन हो तुम लोग बहुत। किस कदे ने तुमको मैसेज किया कि आने के लिए? मैंने तो नहीं किया। हाँ, हमारे जासूस बहुत है, उन्होंने बताया कि तुम यहाँ आ रही हो, तो हम देख रहे फिल्म देखने आ गए। आप लोग मेरी नैया को डुबाने के लिए आए हो? सच में सीरियसली, आप लोगों की मोहब्बत के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है, और आप सब लोग मेरी मोहब्बत को डुबाने के लिए आए? नहीं तो हम तो यहाँ आंटी के हाथ का नाश्ता करने आए हैं। चांदनी कहती, वैसे आंटी आप आज नाश्ता बहुत अच्छा बनाती है, आपकी बेटी ने आपसे सीखा है? तो अच्छा, मेरी बेटी ने हाँ एक दफ़ा सिखाया था, जब वो छोटी थी तब मैंने सिखाया था। मुझे नहीं पता था मेरी बेटी का नाश्ता इतना पसंद आ गया तुम लोगों को। मैंने सिर्फ एक सैंडविच खाई है, लेकिन बाकी नाश्ता उसने पैक करके लाई है, ना खुद खाती ना मुझे खिलाने देती है। ठीक है, रहो तुम लोग यहाँ मारो। ये क्या करो, अंकल का हाथ पकड़ के रूम के लेके जाते, रूम को लॉक कर देते हैं। वो कहते अरे ये क्या बात हुई, हमें फिल्म तुम लोगों की ऐसी की तैसी। जो बात मुझे इनसे करनी है वो करने से पहले तुम लोगों के बीच में घूद रहे हो, और मुझे अब प्राइवेसी चाहिए। हाँ, अगर नैना चाहे वो अंदर आ सकती है, और हाँ आंटी और मैं, आईजी सर कहते हैं ठीक है, आप में से 3 लोग अंदर आ जाइए, बाकी मुझे किसी की परवाह नहीं। और हाँ, आप लोगों को देखना है ना, मैं वीडियो कॉल पर
आप लोगों का आवाज़ बंद करके आपको अपनी सारी चीज़ें सुना सकती हूँ, ताकि आपकी आवाज़ मुझे ना सुना सके। क्या बात है, दिमाग है तुम्हारे पास? सीरियसली सर, मेरे पास दिमाग नहीं होता तो मैं इतनी बड़ी एम्पायर तो नहीं चलाती ना। हाँ ये भी ठीक है, चलो दरवाज़ा खोलो, मेरी बेटी, मेरी बीवी और मेरे साले को अंदर ले लो। ओके, जैसे आपकी मर्ज़ी, प्लीज़। गाइस अब बहुत हो गया मजाक, अब मैं सीरियस हूँ। उसके लुक को देखकर सब खामोश हो जाते हैं, लेकिन मोबाइल तो वीडियो कॉल यस कर चुकी हो ना। हो गया तुम सबका तमाशा, अब बैठ के नाश्ता टूसो। और अपने मोबाइल को लेकर उनके टीवी के साथ कनेक्ट करती है। अब यहाँ देखो टीवी, आराम से तुम लोगों को मूवी देखनी है तो देखो, लेकिन अभी बहुत मजाक हो गया, इस वक्त मेरी ज़िंदगी का सवाल है। और प्लीज़ गाइस प्लीज़, अच्छा ठीक है हम खामोश रहते, बस दरवाज़ा खोल के रखना, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे तुम्हें। मम्मा कसम खा के कहते हम सब, अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब यकीन आ गया मुझे। ये कहकर वो अंदर चली जाती है, फिर भी लेकिन दरवाज़ा लॉक नहीं करती, बस थोड़ा सा खोल देती है। तो कहती है अब बहुत हो गया मजाक, अब सीरियसली आप क्या चाहते हैं सर? आप क्या चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी से दूर रहूं? ये नहीं हो सकता। आपकी बेटी से मिलना बंद कर दूं? ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। आपकी बेटी को देखना, आपकी बेटी को छूना, आपकी बेटी के बगैर रहना, ये मुमकिन अब तो बिल्कुल नहीं है सर। क्योंकि मैंने अगर फर्स्ट टाइम किसी से मोहब्बत की है तो वो नैना टक्कर है। मैंने फ़र्स्ट टाइम अगर किसी से मोहब्बत की है वो नैना टक्कर है। मैंने फ़र्स्ट टाइम अगर किसी को किस किया है वो नैना टक्कर है। मैंने फ़र्स्ट टाइम अगर किसी के साथ रोमांस किया है वो नैना टक्कर है। मैंने इवनिंग देखा जाए कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ नैना से प्यार किया, इसके अलावा किसी और से प्यार नहीं किया। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि मुझे मेरे डैड के मॉम के कातिलों को सज़ा देना था। मैंने नहीं सोचा था कि मैं नैना टक्कर से प्यार कर बैठूंगी, मैं नैना टक्कर के साथ रहने लगूंगी, नैना टक्कर के साथ रोमांस करूंगी, उसके साथ जीने मरने की कस्में नहीं खाई है मैंने। हमारे बीच कभी भी ऐसी कोई भी कस्में हम लोगों ने नहीं खाई जिससे हम ये कहें हाँ हमने कस्में खाई एक दूसरे के साथ रहने की। नहीं, अब खाना चाहती हूँ, अब मैं उसके साथ हर कसम खाना चाहती हूँ। वो मुझसे कहे ना वंशिका राजपूत अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, तो मैं आंखें बंद करके दे दूं। अगर एक कागज़ लाए उसमें कुछ भी ना लिखे, सर मुझे इच्छा का है कि वंशिका इस पे सिग्नेचर कर दो, तो मैं आंखें बंद करके इस पर सिग्नेचर करने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं आपकी बेटी से बेतहाशा प्यार करती हूँ। अब मुमकिन नहीं है उसके बगैर जीना, अब मुमकिन नहीं है उसके बगैर चलना। तो हो सके तो मेरी बात समझिए सर, मैं आपकी बेटी को छोड़ नहीं सकता। ये नहीं कह सकता कि आपके कहने पर छोड़ दूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर छोड़ना होता ना तो वहाँ मैं मर चुकी थी, अपने मॉम के पास गई थी, तो मेरी मॉम ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? आपकी बेटी के लिए। मैंने दोबारा ज़िंदगी आपकी बेटी के लिए ली है। अगर वो नहीं मिली तो मुझे जीने का भी कोई मकसद नहीं, मुझे जीने का कोई मकसद ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरा मकसद तो पूरा हो चुका है। मेरे मॉम डैड की इंसाफ मिल चुका, उनके कातिलों को अच्छा खासा सज़ा मिल चुका है, तो मेरा मकसद तो ख़त्म हो चुका है। अब मेरा एक ही मकसद है, एक ही चीज़ है, ज़िंदगी गुजारना, लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ को दुखी करना, सब कुछ करना नैना टक्कर के साथ करना, इसके अलावा किसी और के साथ नहीं। अगर फिर भी आप नहीं माने, मैं ये नहीं कहूँगी मैं आपकी बेटी को भगा के ले जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं। भगा के ले जाने कहाँ ले जाएंगे, हमारी एज भी तो देख लीजिए। अगर यंग होते 80+ होते तो हम भाग लेते, कहते कि हम लोगों की घरवाली ने मारे हम भाग रहे। 19 से भी हम ऊपर हो चुके हैं। आपकी बेटी एक मिच्योर IPS ऑफिसर है और मैं एक मिच्योर बिजनेस वूमन हूँ, तो हम लोगों को क्यों दिखा है कि हम भाग रहे, कि हमारे मॉम डैड नहीं मान रहे? नहीं, हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन आपकी बेटी से मिले बगैर मैं नहीं रह सकती, तो आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। कहीं पर भी मैं आपकी बेटी से मिलने आ सकती हूँ, शायद रात को भी मैं यहाँ रहने के लिए भी आ जाऊँ। मैं आपकी बेटी के साथ रहना चाहती हूँ तो मैं रहने के लिए भी आ जाऊँगी यहाँ पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भी तंग आ जाओगी मुझसे कि कैसी ढीठ लड़की है। मैं जितनी दूर कर दी हूँ अपनी बेटी से, वो मेरी बेटी के साथ इतनी चिपक रही है जैसे कि पेडिकोल, कुछ भी कह लो, जैसे कि एक चकमक अपने एक क्या कहते हैं मैजिक क्या और जो भी है आप समझ लीजिएगा, जो एक चीज़ को दूर से अपनी तरफ खींचती है, मैग्नेट। हाँ वही, थैंक यू सो मच अंकल, वही हूँ। आपकी बेटी जहाँ भी जाएगी उसकी कहीं से भी मुझे महसूस होगा ना कि मेरी नैना यहाँ है, तो मैं उसकी तरफ खींचती चली जाऊँगी बिना किसी की तरफ देखे हुए। बस इतना याद है, मेरे सामने मेरे आसपास मेरी मोहब्बत खड़ी है और मुझे उसे ढूंढ के उसके साथ चिपकना है, सिंपल सी बात है। आप कहीं पर भी ले जाओ अपनी बेटी को, किसी के भी
देश में ले जाओ, किसी मुल्क में ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। आपकी बेटी है, इस बात को मैं मानती हूँ, लेकिन उस जगह वंशिका राजपूत ना पहुँचे ये इस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकती। मैं हर कीमत पे उसके पास पहुँच जाऊँगी, ये गारंटी मैं दे सकती हूँ। याद रखिएगा, जितना भी दूर करेंगी कीजिए दूर, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मैं उसके करीब खुद ब खुद पहुंच जाऊंगी। मत बताइएगा, मुझे कुछ भी मत बताइएगा, लेकिन मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन है, मैं उसे ढूंढ लूँगी, कहीं से भी मैं ढूंढ के उसके पास पहुंच जाऊंगी। इतना यकीन है मुझे खुद पर। रही बात आपकी इनकार की, आप तो वही इंसान है ना, जब फर्स्ट टाइम आपको पता चला आपकी बेटी मुझे होटल पे लेके गई थी, आपने तो मुझसे कहा था मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी, तब भी तो मैंने इनकार किया था। अगर मुझे आपसे बदला या आपसे नफरत होती तो मैं आपकी बेटी की ज़िंदगी जंड करने के लिए उससे शादी नहीं करती, उसकी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए उसकी शादी नहीं करती। करती ना, क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती? क्योंकि मुझे तो बदला लेना है। अगर मेरे पास ये पूरी तरह श्योर होता कि आपने मेरे डैड को मारा है, तो मैं आपको ख़त्म कर देती, वंशिका राजपूत करती, क्योंकि वंशिका राजपूत अपने डैड के कातिलों को छोड़ने वालों में से नहीं है। जैसे कि मैंने इनके अमशक्ल भाई को नहीं छोड़ा है, उसकी कंडीशन देखी है आपने, तो मैं कैसे आपको छोड़ती? बिल्कुल नहीं। लेकिन इस बीच में भी मैंने कभी भी आपका ना आपकी बीवी का और ना आपकी बेटी का बुरा चाहा है। जब भी मुझे पता, आपकी बीवी तो मेरे पास थी ना, आज तक मैंने उनकी ट्रीटमेंट में कोई कमी की थी? बिल्कुल नहीं की थी। मुझे भी सच जानना था, और सच के सुनने के बगैर मैं वो अदालत नहीं हूँ एक तरफा केस सुन के अपनी फैसला सुना, बिल्कुल भी नहीं। मैं वो वकील हो, जज हूँ जो दोनों तरफ से सुनना चाहती है, जो दोनों तरफ की बातें सुनना चाहती, तब अपना फैसला सुनना चाहती, और अपने सबूत और अपने दिमाग के सरे उस फैसले को अंजाम तक पहुंचाने वाली हूँ। मैं वो जज हूँ, तो मैंने वही किया है। अब आपकी बेटी मेरी ज़िंदगी बन गई तो मैं आपको बेटी को छोड़ थोड़ी लूँगी। आपकी बेटी रिश्ते में नहीं आना चाहती, आपकी बेटी एक लव स्टोरी नहीं स्टार्ट करना चाहती, तो कोई बात नहीं, मेरे लिए इतने काफ़ी कि वो मेरे करीब हैं। उसके लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ तो मेरे पास है ना। अगर इम्पोर्टेंट नहीं होती तो मैं ज़बरदस्ती उसके साथ बिल्कुल नहीं होती। कल रात हम एक साथ थे, झूठ नहीं बोलूँगी, कल रात हमने अपनी लिमिट भी क्रॉस की है, तब भी मैं नहीं बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन इसके बीच में सिर्फ इतना पता चला कि आपकी बेटी मेरे साथ होकर भी मेरे पास नहीं थी। वो सारी चीज़ें हम कर रहे थे, एक मोहब्बत को अंजाम दे रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चीज़ थी कि अपने बाप को बिना बताए वो मेरे साथ है। इस चीज़ को मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। आपकी उसकी आंखों में वो प्यार, वो जुनून, वो जज्बा देखना चाहती जो मेरे दिल में उसके लिए है। मेरी आंखों में जुनून है, दीवानगी है, जो कुछ कहो आपकी बेटी के लिए है, तो वही जुनून, वही चीज़ मैं उसकी भी आंखों में देखना चाहती। जब वो मेरे करीब होती, जब वो मुझे टच करती ना, मैं पागल सी हो जाती उसके एक टच से। लेकिन मैं भी उसी को ऐसी फील देना चाहती हूँ जो मैं फील करती हूँ अपने लिए। और मैं कुछ गलत थोड़ी कह रही हूँ। आप वो दोस्त बने थे मेरे, जिससे आपने कहा था कि मैं कोई भी प्रॉब्लम आपसे कह सकती हूँ। तो आज मैं अपनी मोहब्बत की कहानी आपको सुना रही हूँ। मैं एक दोस्त को सुना रही हूँ जो सुनने के लिए बैठा है या नहीं बैठा मुझे नहीं पता, बस एक ज़िद में बैठा है कि मेरे उन्हें धोखा दिया। अरे धोखा कैसे दिया मैंने आपको? कैसे दिया है मैंने धोखा? मैंने आपके साथ कोई गलत काम किया नहीं है, पहले भी कहती हूँ अब भी कह रही हूँ। अगर आप लिखना चाहते हैं कि आपकी बेटी को मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं होगी तो लिख लीजिए। अगर आपको कभी भी अपनी बेटी की आंखों में वंशिका राजपूत की वजह से आंसू दिखे तो बेशक वंशिका राजपूत को गोली मार दीजिएगा, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। आई प्रॉमिस, मैं लिख के आपको दूंगी कि अगर मैंने कभी भी आपकी बेटी की आंखों में वंशिका राजपूत की वजह से आंसू आए तो आप उसे मार सकते हो। और हटिए आप, और आप घूम के नैना के मोम के सामने जाके करते हैं। आज तक मैंने अपनी मोम को नहीं देखा है, मतलब देखा है, लेकिन जब से आप मुझे मिले ना, पता नहीं क्यों मैंने आपकी देखभाल बिल्कुल एक माँ की तरह, एक बेटी की तरह की है। कभी भी आपकी किसी चीज़ को मैंने नज़रअंदाज नहीं किया। डॉक्टर ने जब भी मुझे कॉल करके बुलाया कि आपकी कंडीशन के बारे में बताया, मैं उसी वक्त वहाँ पहुँच जाती थी आपको देखने के लिए। कभी भी नहीं, मैंने ये भी नहीं सोचा कि आपकी वजह से मेरे डैड पर क्या पूछ रही है, बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर मेरे अंदर बुराई है, मैं वंशिका राजपूत हूँ, माफिया अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी हूँ, तो उन्होंने भी कुछ गलती की होगी ना, तो मैं उनकी बेटी, उनका खून हूँ, तो उनकी भी कुछ बुराइयाँ मेरे अंदर होंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा बुराइयों में मेरी अच्छाई मेरी मोम की है। मेरी मोम बहुत अच्छी थी और उनकी वजह से मैं उस हद तक नहीं गिरी हूँ जिस हद तक एक डॉन गिर सकती है, जिस हद तक एक डॉन कर सकती है। अगर मैं वो वाला डॉन होती ना, वो वाला माफिया क्वीन होती, लोगों की, लड़कियों की इज्जत की भी मैं परवाह नहीं करती। अगर मैं वो वाला माफिया क्वीन होती,
अगर कोई लड़का किसी लड़की का रेप करता, उसका बाप आके मुझे पैसे देता मेरे बेटे को छुड़ाओ, तो मैं वो भी कर लेती, क्योंकि मैं बुरी थी। लेकिन मैं इतनी बुरी नहीं थी, क्योंकि अगर मेरा खून मेरे डैड का है तो मेरी परवरिश मेरी मॉम ने की है, उनका भी कुछ तो है ना मेरे अंदर। उनकी उनकी मोहब्बत, उनकी परवरिश मेरे अंदर थी, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से बुरी नहीं बनी थी, पूरी तरह से बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं कह सकती हूँ मैं अपनी मॉम की वजह से अच्छी हूँ और अपने डैड की वजह से बुरी थी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। आपकी बेटी से बेतहाशा प्यार करती हूँ, इतना ही काफ़ी है। अगर आपको को मेरा इम्तिहान लेना, मेरा टेस्ट लेना, मुझे आग पे चलने के लिए कहना है, कह सकते हैं। मुझे छत से कूदने के कहेंगे तो मैं कूद जाऊँगी। मैं हर चीज़, हर तरीके से अपनी मोहब्बत को साबित कर सकती हूँ, क्योंकि आपकी बेटी के बगैर अब मेरा रहना ही मुश्किल हो चुका है। पहले मैंने कहा था वो मेरी ज़रूरत बन चुकी थी, हम आदत बन चुके हैं कि एक दूसरे की। नहीं, वो आदत मोहब्बत है मेरी, वो नहीं करती तो क्या हुआ, मैं उसकी ज़रूरत तो हूँ ना, उसकी आदत हो, मैं गुजार लूँगी अपनी लाइफ को उसी हिसाब से, जिस हिसाब से वो मुझे रखना चाहिए, जिस हिसाब से वो मुझे चलाना चाहिए, मैं उसी हिसाब से उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल भी श्योर, 100% श्योर से कह सकती हूँ कि मैं आपकी बेटी से बेतहाशा प्यार करती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगी। और रही बात आप OIG सर की तरफ घूमती है, आपकी अफसर नैना टक्कर हमेशा रहेगी, और मैं उसकी वर्दी को कभी उसके जिस्म से अलग नहीं होने दूंगी, ये मेरा वादा है। उसको मैं अक्सर जब भी आप बुलाएंगे बिना हिचकिचाए मैं उसे जाने के लिए कह दूंगी, लेकिन तब हम कमरे में होंगे तो आप फ़ोन करने से पहले मुझे बता दीजिएगा। और आपकी इस अफसर से कहिएगा कि जब भी जाए तो मुझे एक मैसेज करके या मेरे लिए एक चिट लिख के दें, ताकि मैं जब उठूँ मुझे उसका चेहरा नज़र ना आए, मैं पैनिक ना हो जाऊँ, पागल ना हो जाऊँ उसके चक्कर में। तो बस इतना कहना है। और अब आप अपना फैसला सुनाइएगा। फिर से कहती हूँ, आपके कहने पर मैं दूर तो रहूँगी पर उससे मिलना छोड़ूंगी नहीं। आपके कहने पर मैं उससे 10 कदम भी दूर रहूँगी तब भी मैं उससे मिलना नहीं छोड़ूंगी। आऊँगी ज़रूर, उससे दूर से भी देखने के लिए आऊँगी। मैं आपकी बात का रिस्पेक्ट भी करूँगी। आप कहेंगे मेरे घर से अभी इसी वक्त वंशिका राजपूत निकल जाओ, मैं बिना कुछ कहे निकल भी सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके घर के नीचे मैं खड़ी रहूँगी, उसे देखने के लिए, उससे मैसेज पे बात करने के लिए। उसके पास नहीं आऊँगी, उसे टच नहीं करूँगी, लेकिन अपने दिल की खुशी के लिए मैं आपकी बेटी को देखने ज़रूर आऊँगी। अब आप बताइए क्या करना है। और बाहर जो मेरी फैमिली बैठी है ना, वो मेरी फैमिली है, उन सबको यहाँ होना ज़रूरी था। आई नो मैंने नहीं बुलाया, लेकिन चांदनी ने उन्हें कॉल करके बुलाया और सब मेरी खुशियों में शामिल होने के लिए आए। मेरा उनसे खून का कोई सी रिश्ता नहीं है। जितने भी लोग बाहर बैठे ना, उनसे मेरा खून का कोई भी रिश्ता नहीं है, ना मैं उन्हें जानती थी ना वो मुझे जानते थे। लेकिन हम एक चीज़ टीम बन चुके थे, वो टीम कब एक फैमिली की तरह बन गई, हमें में से किसी को पता नहीं चला। जो बाहर बैठे ना वो सब मेरी फैमिली, उनसे आपको मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। मेरी बड़ी बहन वंशिका राजपूत है, नहीं मैं वंशिका राजपूत, वो वंशिका है, डॉक्टर वंशिका। जब मेरी याददाश्त गई थी तो उन्होंने मुझे संभाला था, एक बहन की तरह, एक माँ की तरह, एक बेटी की तरह उन्होंने मेरा ख्याल रखा था। तो उनकी बातें मैं सुनती हूँ, वो मुझे डांटती है, मुझे मारती भी हैं। मैं इस चीज़ की कहती हूँ नैना को, इस चीज़ में कभी ना बोले। मैं गलत रहूँगी तो मुझे डांटेगी, अगर मैं गलती करूँगी तो मुझे मारेगी भी। और मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपकी बेटी को मेरी फैमिली में कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। कोई भी अपना फैसला उस पर नहीं थोपेगा, उससे काम करना है करे, नहीं करना है नहीं करे। मतलब वो वाला काम नहीं, आपकी बेटी की पुलिस की वर्दी का नहीं। जैसे घर में होता है खाना बनाना, डिनर करने एक साथ करना, फैमिली डिनर, वो हमारे घर में खाना हम सब एक साथ बनाते हैं। मैं किचन में नहीं जाती, बाकी मेरी जितनी भी दोस्तें हैं वो सब जाती है किचन में। अब जब से आंटी आई है मिसिस शेट्टी, वो किचन संभाल चुकी है, फिर भी हम उनको मदद करने के लिए जाते हैं। कोई प्याज काटने के लिए जाता है, कोई किसी काम के लिए जाता है। हमारे यहाँ पर नौकरों की कमी नहीं है, हज़ारों की तादाद में नौकर है, लेकिन खाना घर का फैमिली मेम्बर ही बनाता है, इस बात की गारंटी है। घर की सफाई करने के लिए कोई और, झाड़ू करने के लिए कोई और, एवरीथिंग इज। आप चाहते मैं आपके साथ आपके घर में भी रहूँ, नैना जी जैसे कहा अभी थोड़ी देर पहले बाहर, कि अगर मैं चाहूँ तो तुम यहाँ रहो तो मैं आ जाऊँगी। लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि मेरे पीछे ये सब ना आ जाए, क्योंकि मैं इनके साथ रहने में बस
और इसलिए मैं आपको अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। वो घर बहुत बड़ा है, इस घर को भी हम इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप लोग का दिल करेगा कि आपको यहाँ आना है ना, बस मुझे एक बार कह दीजिएगा, वंशिका आज हमारा मूड है हमारे इस घर में रहने का, तो मैं बोरिया बिस्तर बांध के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आप दोनों को लेकर यहाँ आ जाऊँगी और इनसे कहूँगी भाई एक हफ्ते के लिए हमें छोड़ दो तन्हा, फिर चाहे तुम लोग आते रहो जाते रहो, लेकिन रुकने का नाम ना लो, क्योंकि इसमें ज़्यादा बेडरूम नहीं है। अगर ये लोग रुकने की भी जिद करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन्हें रखेंगे, हम खुद टेरेस पे जाके आराम करेंगे। इस तरह कर सकती हूँ, मैं सब कुछ करूँगी। आप ना मुझे इसे छोड़ने के लिए कह सकते हैं, ना मेरी फैमिली को छोड़ने के लिए कह सकती हैं। एक काम कर सकते हैं आप लोग, आप भी आपकी बेटी भी। क्या? एक मिनट, वो यहाँ देखती है। एक मिनट, वो अपने पीछे से एक गन निकालती है। ये क्या है? तुम गन से मुझे डरा? ये गन आपके डराने के लिए नहीं है। इसमें 6 गोली नहीं, सिर्फ एक गोली है। एक गोली आप चलाओ या आपकी बेटी चलाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इतना करना कि ये गोली मेरे दिल के आर पार होनी चाहिए। नहीं, दिल पे भी लगी थी तो मैं बच गई थी। हाँ, एक काम कर सकते हो, ये मेरे दिमाग के बिल्कुल बीचों बीच लग लेनी चाहिए। यहाँ पर लगने से शायद मैं मर भी सकती हूँ। इस गोली को मार दीजिएगा, आपका भी किस्सा ख़त्म, मेरा भी किस्सा ख़त्म। आप भी आराम से अपनी लाइफ गुजार सकती, लेकिन इसके बाद आपकी बेटी की क्या कंडीशन होगी आप देखिएगा। वो कहती है मुझसे प्यार नहीं करती हूँ, वो कहती है मुझे लफ्ज़ मोहब्बत में आना नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ उसे मुझसे इश्क है। जिस तरह से